नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके इस चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से इंग्लिश सीखने वाले हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें एकदम आसान तरीके से 0 लेवल से। ठीक है, तो स्टोरी के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो जैसे आप इंग्लिश बोलना भी प्रैक्टिस हो जाएगी और लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पढ़ने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं इसमें सारी चीज़ें जितनी साइलेंट वर्ड्स हैं और कहाँ पे कौन सा टेंस है, सारी चीज़ें मैं एक साथ बताऊंगी और हर एक वर्ड की हिंदी भी बताने वाली हूँ, ताकि जैसे एक आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो दूसरे चैप्टर में जितने भी इससे रिलेटेड वर्ड्स आएंगे उसकी हिंदी आपको पहले पता होगी और थोड़ी जो नए वर्ड्स होंगे उसको आपको जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये 3rd क्लास की इंग्लिश की बुक है और 32 चैप्टर है, द नोबल स्टेज। तो इसका मतलब होता है कि द का कोई मतलब नहीं होता, नोबल का मतलब होता है कि महान, स्टेग का मतलब होता है हिरन या फिर बारहसिंगा। ठीक है, तो बारहसिंगा स्टेग का मतलब होता है, तो महान बारहसिंगा या महान हिरन। ठीक है, दोनों बोला जाता है। तो एज मतलब जैसे, एज वी आल नो, एज मतलब जैसा कि, वी मतलब हम, आल मतलब सभी, नो मतलब जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मतलब अक्सर सेंटेंस में हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज वी आल नो। ठीक है, तो अब देखिए नो, ये नो के बाद अगर ये तुरंत एन आया हो तो हमेशा के साइलेंट रहता है। ठीक है, के बाद अगर एन लगा हो तो वहाँ पे के साइलेंट रहता है, एन से पढ़ा जाता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं नो। और डब्ल्यू ई को वे नहीं वे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये स्पेलिंग रूल है, इसको आपको जानना होगा। ये नोबल का जो है तो एन ओ बी का या नोब और एल ई ल। ठीक है, नोबल लास्ट में अक्सर ई आए तो उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किंग ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग। किंग मतलब राजा ब्रह्मदत्त। ठीक है, राजा ब्रह्मदत्त ऑफ मतलब के बनारस, बनारस के राजा, वाज मतलब थे, एक्सट्रीमली मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत ही या अत्यधिक, फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ये फाउंड ऑफ दोनों एक ही वर्ड, शौकीन, हंटिंग मतलब शिकार के, बहुत ही मतलब अत्यधिक शिकार के एकदम शौकीन थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बनारस, तो ये इसको भी मैं हाईलाइट की हूँ ताकि इसको मतलब पढ़ना, 3rd क्लास का बच्चा है तो उसको पढ़ाने की ज़रूरत है। ब्रह्मदत्त मतलब इसमें क्या है, ब्र ह म द त, मतलब तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सेंटेंस बना के बड़े सेंटेंसों को पढ़ना। मतलब एक बड़ा वर्ड्स है तो उसको छोटा छोटा करके बर, ठीक है, फिर ह म, फिर अ द त, ठीक, ऐसे एक एक लेटर को, दो तीन लेटर को पढ़ना है। एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत। फाउंड आपका मतलब होता है कि शौकीन थे। हंटिंग का मतलब होता है शिकारी, ये चीयों का हा होगा। ठीक है, हंटिंग। लकली, लकली का मतलब होता है कि सौभाग्य से या भाग्य से। ठीक है, तो लकली, लकली का मतलब होता है सौभाग्य से, लक जैसे कहते हैं ना सौभाग्य या लक। ठीक है, लकली फॉर हिम। ठीक है, तो सौभाग्य से, फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब से, लकली फॉर हिम मतलब सौभाग्य से उनके लिए, ऑन द आउटस्किर्ट, आउटस्किर्ट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आउटस्किर्ट, यहाँ पे आर साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं आउटस्किर्ट। आप क्या कहते हैं, इंटरनेट पे जाकर सर्च करते हैं, इसको पढ़ते हैं आउटस्किर्ट। जैसे मैं नए नए वर्ड्स को जितने भी हाईलाइट किए हैं सबको इंटरनेट पे जाके सर्च करके बता रहे हैं। तो आउटस्किर्ट ऑफ मतलब का, द सिटी। ठीक है, तो वॉज मतलब था, तो वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विथ डियर। अब देखिए ऑन मतलब पड़ता, आउटस्किर्ट का मतलब होता है कि सरहद पर या किनारे। ठीक है, ऑफ मतलब के द सिटी, जो शहर था, शहर के बाजू में, शहर के किनारे या शहर के सरहद पर। सिटी मतलब शहर होता, वॉज मतलब था, ए मतलब एक, ह्यूज मतलब बड़ा सा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, फील्ड मतलब भरा हुआ था, विथ मतलब से या के साथ, डियर मतलब हिरणों से। ठीक है, शहर के किनारे हिरन से भरा हुआ एक बड़ा सा जंगल था।
एमंग देम उनमें, ठीक है, तो एमंग देम उनमें देयर मतलब एमंग देम मतलब होता है उनमें मतलब जंगल में, ठीक है। देयर वॉज मतलब था, मतलब एक माइटी मतलब होता है शक्तिशाली स्टेट, उसमें मतलब जितने हिरन थे उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली बारहसिंगा था, ठीक है, स्टेट था, बारहसिंगा था, ठीक है। वन फाइन डे, वन मतलब एक, फाइन मतलब अच्छे, डे मतलब दिन, एक अच्छे दिन, द किंग हैड गोन हंटिंग विथ हिज कोर्टियर, द किंग मतलब राजा, हैड गोन मतलब गए हुए थे, ठीक है। ये देखिए ये हैड है तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये जो इसमें वॉज और वेयर जो होता है ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, मतलब पास्ट टेंस की पहचान है, और ये हैड है जो प्रेजेंट टेंस की पहचान। तो हैड गोन हंटिंग शिकार के लिए गए हुए थे, एक अच्छे दिन राजा शिकार के लिए गए हुए थे, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने कोर्टियर मतलब दरबारियों, तो अपने दरबारियों के साथ राजा शिकार के लिए गए थे। ही टोल्ड हिज कोर्टियर्स इफ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू एस्केप आई विल पनिश यू सेवरली, ठीक है। ही मतलब उसने, टोल्ड मतलब कहा था या बताया था, बोला था, हिज मतलब अपने कोटे मतलब दरबारी, उसने अपने दरबारियों से बोला, इफ़ मतलब यदि, यू मतलब तुम, अलाउ इवन अ सिंगल मतलब एक भी हिरन को, टू एस्केप मतलब अगर बचने देते हो, बच के जाने दोगे, इफ़ यू अलाउ मतलब जाने दोगे, इसको मतलब बच के निकलने दोगे या जाने दोगे, बचने दोगे, आई मतलब मैं, विल जो है ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, मतलब फ्यूचर टेंस की पहचान है, मतलब विल शैल फ्यूचर टेंस में लगता है, ठीक है। जहाँ पे भी विल रहे इसका मतलब है फ्यूचर टेंस है। तो पनिश मतलब क्या होता है कि दंड दूंगा, आई विल पनिश यू सेवरली का मतलब होता है कि कठिन, बहुत अधिक क्या करूँगा आपको मैं, अगर आप किस को भागने दोगे, यदि तुम एक भी हिरन को भागने दोगे, ठीक है, इफ़ यू अलाउ इवन अ सिंगल एक भी हिरन को अगर भाग के निकलने दोगे, भागने दोगे, तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। सेवरली का मतलब होता है अत्यधिक, ज़्यादा या कठोर दंड, पनिश मतलब दंड दूंगा। सो इसलिए द कोर्टियर्स फ्रॉम अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप, सो मतलब इसे द कोर्टियर्स, जो कोर्टियर्स थे दरबारी, फॉर्म्ड मतलब होता है कि बनाए, ठीक है, फॉर्म्ड मतलब होता है कि गठन किए या बनाए, और टाइट एकदम कसा हुआ, एकदम टाइट सर्कल एकदम बांध के एकदम अच्छा सा गोला बनाए, फ्रॉम विच जिसमें से नो डियर कुड एस्केप, नो डियर कुड एस्केप मतलब जो हिरन थे डियर एस्केप कुड ना ही बच नहीं सकते थे, बच के निकल नहीं सकते थे। Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. Then मतलब तब, they मतलब वे, began मतलब लगे या शुरू कर दिए, to beat मतलब पीटना, deer मतलब अपने sticks मतलब अपनी छड़ियों को, तब वे अपनी छड़ियों को, अपनी लाठियों को, डंडों को पीटने लगे, on मतलब पर, the ground मतलब जमीन पर, वे अपनी ज़मीन पर वो जो अपनी डंडा या लाठी लिए हुए थे, स्टिक मतलब डंडा या लाठी, ठीक है, तो उसको ज़मीन पर खूब तेज से पीटने लगे। टू फ्राइटन का मतलब होता है डरने के लिए, ठीक है। द डियर मतलब होता है कि हिरन को, हाइडिंग का मतलब होता है छुपे हुए, इन मतलब में, द बसेज मतलब झाड़ी में छुपे हुए हिरनों को डराने के लिए वे अपने ज़मीन पर अपनी लाठियों को पीटने लगे, पीटना शुरू कर दिए, एंड और टू मेक देम रन और उनको रन करने के लिए, भागने के लिए, ठीक है, टू मेक देम रन उनको भागने के लिए, इस तरह से वो उसको पीटने लगे, ठीक है। झाड़ियों में छुपे हुए हिरन को डराने के लिए और भागने के लिए वो अपनी लाठियों को ज़मीन पर क्या करने लगे, पीटने लगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि WE को भी पढ़ते हैं, यहाँ तक मैं पढ़ चुकी हूँ, तो आगे मैं अभी पढ़ूंगी, लेकिन थोड़ा बेनारस और एक्सट्रीमली, ठीक है, ये वाई अगर लास्ट में हो तो ये बड़ी की मात्रा का काम करता है, तो फिर लकीली, ठीक है, LUCK, सी और के हमेशा साथ में आता है, और सी के बाद के हो तो वो भी क हो जाता है, लकीली बोलते हैं। आउट्स इसको पढ़ते हैं, आउट किड,
इसमें आर साइलेंट, इसको पढ़ते हैं किड्स ऑफ सिटी। एस के बाद सी के बाद अगर आई हो तो उसको स पढ़ा जाता है, वाई लास्ट में हो तो उसका बड़े ई की मात्रा काम करता है, तो यहाँ पे सिटी। ठीक है। माइटी, माइटी में आप देखेंगे कि यम आई से माई और जी एच अगर टी के पहले आया हो तो वो हमेशा साइलेंट रहता है, और टी वाई। ठीक है, वाई बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पे, तो माइटी। देखिए कोर्टियर्स, इसको पढ़ते हैं कोर्टियर। सी के बाद ओ हो तो उसको क्या पढ़ा जाता है, उसको पढ़ते हैं कोर्टियर्स। ठीक है, इसमें भी कोर्टियर्स, और इसी की तरह से ये भी कोर्टियर्स। स्किप, देखिए सी के बाद अगर ए हो तो इसको भी का ही पढ़ा जाता है, इसको पढ़ता है स्किप। सर्कल, सी के बाद अगर आई हो तो उसको स पढ़ा जाता है, लेकिन सी के बाद अगर एल हो और ए हो ओ हो तो उसको क पढ़ा जाता है। ठीक है, और के हो और आर हो तो उसको क पढ़ा जाता है, जैसा कि सर्कल में देख सकते हैं। सी के बाद आई है तो इसको स, लेकिन सी के बाद अगर एल उसको क, सर्कल। ठीक है। कुड, यहाँ पे एल साइलेंट रहता है तो इसको पढ़ते हैं कुड। ये कुल्ड नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है कुड। कुड मतलब सकता था, सकती थी। ठीक है, तो स्टिक्स, स्टिक, देखिए सी के अगर साथ में आया, सी के बाद के हो तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन का ही होता है। फ्राइटन, फ्राइटन में मैंने बताया है कि आपको अगर टी के पहले जी एच आया हो तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़। टाइट, टाइट में भी आप देख सकते हैं कि अगर टी के पहले जी एच है तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो वहाँ पे साइलेंट रहता है। इसको पढ़ते हैं टाइट, इसको पढ़ते हैं फ्राइटन, और इसको पढ़ते हैं माइटी। मतलब जहाँ पर भी टी के पहले जी एच है सब साइलेंट है, इसलिए मैं हाईलाइट की हूँ, शायद आपको समझ में आए। ठीक है, उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा पढ़ के आपको दिखाती हूँ कि और स्टोरी क्या है। ठीक है, तो The only way out of their circle was through a small clearing. There the king stood ready with his bow and arrow. The only मतलब only मतलब अकेला, way मतलब रास्ता, out मतलब बाहर, off मतलब का, their मतलब उनके, सर्कल मतलब गोले का, उनके गोले का केवल वही एक ही बाहर जाने का रास्ता था, was मतलब था, through मतलब होकर, और स्मॉल मतलब एक छोटा सा, क्लियरिंग का मतलब होता है निकलने, निकासी का एक छोटा सा रास्ता था। ठीक है, वही रास्ता था। वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, द किंग मतलब राजा, स्टूड मतलब खड़ा हुआ था, रेडी मतलब तैयार, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने, बो मतलब अपने धनुष, एंड मतलब और, एरो मतलब तीर। जहाँ पे राजा अपनी धनुष और तीर को लेकर तैयार खड़ा था, वही एक केवल रास्ता था उनको उस गोले से बाहर निकलने का, हिरणों को उस गोले से बाहर निकलने का। The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leapt out of the thicket. तो द कोर्टियर्स मतलब दरबारी, वेयर मतलब थे, बीटिंग मतलब पीट रहे थे, दियर मतलब अपने स्टिक्स मतलब डंडे को, लाठी को पीट रहे थे, ऑन मतलब पर, द ग्राउंड मतलब जमीन पर दरबारी अपने लाठियों को पीट रहे थे, एंड और शाउटिंग और शूटिंग, वेन मतलब जब, सडनली मतलब अचानक, मतलब एक स्टेग मतलब एक हिरन या बारहसिंगा, लिफ्ट मतलब कूदा, आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब के, मतलब एक थिकेट मतलब झाड़ी, जब एक झाड़ी के बाहर एक वो कूदा तब वो क्या किए, शाउटिंग किए, मतलब वो अचानक ही चिल्लाए। ठीक है, तो वो शूट के, और वो भी इतना समझ में आया होगा। तो मतलब यही है नोबल स्टैग की स्टोरी। तो फिर मैं इसका आगे का बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि और क्या है। तो थिकेट, स्टिक्स, थिकेट में आप देखेंगे कि थिकेट। ठीक है, द स्टेग saw that the king was standing in the way. द स्टेग मतलब जो था बारहसिंगा, सा मतलब देखा, दैट मतलब कि बारहसिंगा ने देखा कि, द किंग मतलब राजा, आवाज मतलब था, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ था, इन मतलब में, द वे मतलब रास्ते। तो
बारहसिंगा ने देखा कि राजा रास्ते में ही खड़ा हुआ था। शो मतलब ही, इसलिए ही मतलब वह लुक्ड मतलब देखा, द किंग मतलब राजा के, स्ट्रेट मतलब सीधा, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, इन मतलब में, द आई मतलब आँख में, सीधा, एंड मतलब तो वह सीधा राजा की आँख में देखा। कौन देखा? स्टेग, बारहसिंगा सीधा राजा की आंखों में देखा, एंड और मेड मतलब बनाया, अ डैश मतलब दौड़ा, डैश मतलब होता है दौड़ा, टूवर्ड मतलब की ओर, ही मतलब उसकी, और उसकी आंखों में देखा और उसी की ओर दौड़ा। द किंग वॉज टेकन अबैक एंड शॉट ऑन एरोज टूवर्ड द स्टैग हरिडली। तो जब राजा वॉज मतलब था, टेकन अबैक का मतलब होता है अचंभित हुआ था, ठीक है। राजा अचंभित था, आश्चर्यचकित था, एंड और शॉट मतलब चलाया, एन एरो मतलब एक धनुष, एक बाण चलाया, टूवर्ड मतलब की ओर, द स्टेग मतलब हिरन की तरफ चलाया, हरिडली मतलब जल्दी से, वह एक हिरन की तरफ एक धनुष चलाया। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, इट मतलब यह मिस्ड हुआ मतलब चूक गया, दिमाग मतलब निशाना, ठीक है। बेशक ये निशाना क्या हो गया? चूक गया। बट द स्टेग रोल्ड ओवर, बट मतलब लेकिन, द स्टेग मतलब बारहसिंगा, रोल्ड ओवर हो गया मतलब लुढ़क गया, मतलब निशाना तो चूक गया लेकिन फिर भी ये स्टेग जो था वो लुढ़क गया। अब इसका क्या साइंटिफिक वो है तो मैं आगे बताती हूँ। नाउ मतलब अब देयर इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टेग। नाउ मतलब अब देयर इज मतलब है, वन मतलब एक, थिंग मतलब बात, एक बात और है, मतलब एक बात है, दैट मतलब जो कि, यू मतलब आपको, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, नो मतलब जानना, आपको अवश्य जानना चाहिए, अबाउट मतलब के बारे में, द स्टेग मतलब बारहसिंगा के बारे में एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए, ठीक है। अब बारहसिंगा के बारे में एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए। देखिए इसमें मैं बता दूं कि स्ट्रेट में आप देखेंगे कि GST के पहले है वो साइलेंट है, उसको कभी नहीं पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है, तो स्ट्रेट अबैक कोर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको पढ़ते हैं कोर्स, ठीक है। CO को यहाँ पे कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी को कुर्टियर में देखेंगे तो वहाँ पे कू पढ़ते हैं, जबकि वहाँ पे भी COR होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे के बाद अगर एन हो तो मैंने बोला KN, अगर ऐसे है पहले के फिर एन हो तो वो एन, के साइलेंट रहता है, एन से पढ़ा जाता है। एक्सीलेंट, तो मैंने बताया कि हिरन के बारे में एक बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इट हैज एक्सीलेंट इंस्टिंक्ट and is extremely good and dodging arrows whether shot at from the back, front or even the top, ठीक है। इट मतलब यह, इज मतलब है, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया या बहुत अधिक, ठीक है, शानदार। इंस्टिंक्ट मतलब सहज प्रवृत्ति का, इसकी जो प्रवृत्ति होती है बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही सहज प्रवृत्ति के होते हैं। कौन? हिरन ही बहुत ही एकदम सहज सहनशीलता वाले होते हैं, ठीक है। एंड मतलब और इज मतलब है, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, अत्यंत गुड, अच्छे होते हैं। एट मतलब डॉडिंग मतलब होता है चकमा देने, ठीक है, चकमा देना, तो चकमा देने में बहुत ही अत्यधिक अच्छे होते हैं। एरो मतलब होता है जैसे कि धनुष, ठीक है, धनुष बाण को चकमा देने में बहुत ही अच्छे होते हैं। वेदर चाहे, शॉट एट फ्रॉम द बैक, शॉट मतलब होगा कि निशाना लगाया हो, एट फ्रॉम द बैक पीछे से लगा हो, फ्रंट सामने से हो, आर इवन द टॉप या फिर ऊपर से, मतलब कहीं से भी शॉट हो, ठीक है, शूट हो, कहीं से भी एरो तीर धनुष का शूट हो, तीर धनुष चलाया जाए, लेकिन वो चकमा देने में बहुत ही अच्छे होते हैं। If an arrow is aimed at its belly, it pretends to the roll over and then jumps up the runs once the danger has passed. If मतलब यदि an arrow मतलब एक धनुष, is मतलब है, aimed मतलब निशाना लगाया जाता है, at मतलब पर ही, इट्स मतलब इसकी बेली, जब एक बेली मतलब होता है पेट, जब इसके पेट पर कभी भी निशाना लगाया जाता है बाण का, इट मतलब ये प्रेटेंड करते हैं, मतलब नाटक कर लेते हैं। टू रोल ओवर का मतलब लुढ़कने का, वो नाटक करते हैं।
एंड मतलब और देन मतलब तब जम्प्स अप मतलब और ऊपर कूदते उछलते हैं, एंड और रंस मतलब भागते हैं, वंस मतलब तुरंत या एक बार। द डेंजर्स हैज पास, डेंजर मतलब खतरा, हैज मतलब पास्ट, जैसे ही खतरा हट जाता है, टल जाता है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे जब उनको पेट पे निशाना लगा जाता है तो मतलब उनको लगता नहीं है, फिर भी वे प्रिटेंड कर देते हैं रोल ओवर का, लुढ़कने का नाटक कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही खतरा टलता है वो वहाँ से भाग जाते हैं। सो इसलिए वेन मतलब जब, दिस मतलब या स्टेक रोल ओवर, स्टेक मतलब बारहसिंगा, रोल्ड ओवर मतलब लुढ़का, रोल्ड ओवर का मतलब होता है जब लुढ़का। इसलिए जब हिरन लुढ़का, ठीक है, इसलिए जब हिरन क्या किया, लुढ़का। द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क, द किंग मतलब राजा ने, थॉट मतलब सोचा, दैट मतलब कि, हिज मतलब उसका, एरो मतलब जो धनुष है, हैड मतलब था, फाउंड मतलब पाया हुआ था, इट्स मार्क निशान मतलब जैसे ही वो क्या किया कि लुढ़का, तो राजा ने सोचा कि उसका तीर निशाने पर लग गया, ठीक है। तो राजा ने सोचा, द किंग थॉट राजा ने सोचा कि दैट की उसका तीर हैड फाउंड इट्स मार्क मतलब निशाने पर लग गया, ठीक है, फाउंड मतलब पाया या लग गया। तो ही लोवर्ड हिज बो, ही मतलब वह लोवर्ड कर दिया मतलब नीचे कर दिया, झुका दिया, हिज बो मतलब अपने धनुष को, एंड और बिगेन टू वॉक, बिगेन मतलब शुरू कर दिया या लगा, टू वॉक मतलब चलने लगा, टूवर्ड मतलब की ओर द स्टेप, तो वह हिरन की ओर चलने लगा। देखिए जब स्टेप क्या कर दिया, रोल ओवर हो गया, लुढ़कने का नाटक किया, तो राजा को लगा कि वो उसका जो निशाना था वो तीर था वो निशाने पर लग गया है, तो वो अपनी धनुष को नीचे कर लेता है और हिरन की तरफ चलने लगता है। बट द स्टेक सडनली जम्प्ड अप एंड शॉट पास्ट द मैन, बट मतलब लेकिन द स्टेक मतलब बारहसिंगा, सडनली मतलब अचानक, जंप अप मतलब उछलता है, एंड और शॉट पास्ट द, शॉट करता है, पास्ट का मतलब होता है कि पीछे कर देता है, द मैन मतलब आदमियों को पीछे कर देता है, इसका मतलब वो खुद आदमियों से आगे भाग जाता है। वेन मतलब जब, वेन द कोर्टियर्स जब दरबारी, रियलाइज मतलब समझ पाते हैं या महसूस करते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं दैट कि द किंग राजा हैड बीन मिस्टेकन, राजा ने गलती कर दी है, कि दे स्टार्टेड टू लव, ठीक है। तो जब दरबारियों को एहसास हुआ, ठीक है, वेन द कोर्टियर रियलाइज जब दरबारियों को एहसास हुआ कि राजा हैड बीन मिस्टेक, ठीक है, कि राजा से क्या हो गई है, गलतफहमी, मिस्टेकन मतलब गलतफहमी हो गई है, दे स्टार्टेड टू लाफ वे तभी हंसने लगे। नाउ अब द किंग थॉट सोचने लगा, हिमसेल्फ स्वयं को, टू बी एन एक्सीलेंट मार्क्समैन, वह अपने आप को, राजा अपने आप को एक निशानेबाज, बेहतरीन यानी सबसे अच्छा निशानेबाज समझने लगे। अब देखिए यहाँ पे भी देखते हैं कि थॉट में भी आप देखेंगे GST के पहले है तो उसको पढ़ते हैं थॉट, लेकिन ये बोला जाता है मतलब GS साइलेंट रहता है लेकिन लिखा जाता है, ठीक है। तो THOU को था पढ़ते हैं थॉट, यहाँ पे वंश, ठीक है, श्री के बाद अगर ई हो तो वो सब पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं वंश, ठीक है। उसके बाद कोर्टियर्स को आप देखेंगे COU को यहाँ पे को पढ़ा जाता है कोर्टियर्स। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे थॉट, ठीक है। राजा अपने आप को अब क्या करने लगे, एकदम बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा निशानेबाज समझ रहे थे, एंड मतलब कुड नॉट बियर द टॉन्ट ऑफ हिज मैन, कुड नॉट का मतलब नहीं सकते थे, बियर मतलब सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके, टॉन्ट मतलब था ताने को, वो अपने ताने को, ऑफ हिज मैन अपने आदमियों को ताने को बर्दाश्त नहीं कर सके। ही ग्रैब्ड हिज स्वर्ड्स एंड set off into the forest in order to catch the stag, ही मतलब ग्रैब्ड मतलब पकड़ना, ठीक है, उन्होंने पकड़ा, हिज मतलब अपने स्वर्ड मतलब होता है तलवार को, एंड और set off मतलब होता है कि निकल पड़े, into मतलब में द फॉरेस्ट मतलब जंगल में निकल पड़े, इन ऑर्डर मतलब होता है उद्देश्य में, टू कैच मतलब होता है पकड़ने के लिए, द स्टैग मतलब होता है हिरन को पकड़ने के लिए वो
जंगल में निकल पड़े। देखिए कैच में भी आप देखेंगे CH के पहले अगर T हो तो साइलेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है कैच, ठीक है। स्टेग, ही चेक द स्टैग फॉर क्वाइट अ वाइल एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये मतलब वह चेक मतलब पीछा किए, वे पीछा किए कौन, मतलब राजा, राजा ने चेक किया मतलब पीछा किए द स्टैग हिरन का, फॉर क्वाइट अ वाइल काफ़ी देर तक, ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल का मतलब होता है काफ़ी देर तक, एंड मतलब और कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, कवर्ड का मतलब होता है तय कर लिया, ठीक है। अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी भी तय कर ली। और द स्टैग कम अपॉन अ होल इन द ग्राउंड दैट वाज कवर्ड बाय अ रॉटिंग ट्री एंड फिल्ड विथ स्लैम, ठीक है। तो इसके पहले मैंने देखा था कि वो काफ़ी दूरी भी राजा ने तय कर लिया था हिरन के पीछे पीछे। अब द स्टैग मतलब जो हिरन था, के मतलब आया, अपॉन मतलब पर, मतलब एक होल मतलब गड्ढे पर, इन मतलब में द ग्राउंड जमीन पे एक गड्ढे पर आया, हिरन आया, दैट मतलब जो वाज मतलब था, कवर्ड मतलब ढका हुआ था, बाय मतलब के द्वारा, रोटिंग का मतलब होता है कि सड़ा हुआ, ट्री मतलब पेड़, जो कि एक सड़े हुए पेड़ से ढका हुआ था, एंड मतलब और फील्ड मतलब भरा हुआ था, विथ मतलब से स्लाइम मतलब था कीचड़, जो कीचड़ से भरा हुआ था और सड़े हुए पेड़ से भरा हुआ था, मतलब ढका हुआ था। तो वहाँ पे कौन आता है, स्टैग आता है, और उसके पीछे पीछे राजा भी आते हैं। तो फ्रॉम मतलब से अ डिस्टेंट, फ्रॉम मतलब से, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूर से, ठीक है। फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी से, इट मतलब यह कुड मतलब सकता था, स्मेल मतलब गंधा आ रहा था, ठीक है, गंध आ रही थी। द डर्टी मतलब गंदे, वाटर मतलब पानी की, कुछ दूर से ही महक आ रही थी, गंध आ रही थी। एंड मतलब और शो वॉच केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट, शो मतलब इसलिए, वॉच मतलब था, केयरफुल मतलब सावधान था, नॉट मतलब नहीं, टू रन ओवर मतलब उसके ऊपर जाने के लिए वह सावधान था, उसके ऊपर से न जाने के लिए वो क्या था, रन ओवर इट मतलब उसके ऊपर से न जाने के लिए वह सावधान था। कौन, स्टैग, मतलब कुछ दूर से ही उसको महक आ रही थी, इसलिए उसको वहाँ पे वो जाने के लिए सावधान था। बट लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ये कुड है, तो डी के पहले अगर एल हो तो हमेशा अक्सर साइलेंट रहता है, अक्सर नहीं रहता है तो इसको अपवाद बोला जाता है। डिस्टेंस, ठीक है। सी के बाद अगर ये हो तो उसको स पढ़ा जाता है, कवर्ड। सी के बाद अगर हो तो उसको क पढ़ा जाता है, डर्टी। केयरफुल, सी के बाद अगर ये हो तो उसको क पढ़ा जाता है, कुड। कुड को कुल्ड नहीं कुड पढ़ा जाता है, कुड मतलब सकता था, ठीक है। राइट, राइट मतलब था सीधा, तो डी जी एच अगर टी के पहले हो तो हमेशा साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते राइट। अब देखिए, तो मैंने ये बताया था कि जो पानी का गंध था वो दूर, कुछ दूर पहले से ही आ रहा था, इसलिए उसे सावधान था, ठीक है। तो लेकिन बट द किंग कुड नॉट सेंस द पीट एंड फेल राइट इनटू इट, ठीक। दूर से उसे गंदे पानी की गंध आ रही थी, ठीक है। तो कुछ दूर से ही उसे गंदे पानी की गंध आ रही थी, किसको, स्टैग को, ठीक है। तो इसलिए वह उस पर न गुजरने के लिए सावधान था, इसलिए उस पर न गुजरने के लिए वह क्या था, सावधान था। लेकिन जो राजा था गड्ढे को महसूस नहीं करता था, राजा कुड नॉट सेंस मतलब महसूस नहीं कर सकता गड्ढे को, एंड फेल और गिर गया, राइट मतलब सीधे इनटू इट मतलब इसमें सीधे उसमें ही गिर गया। आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अ वाइल का मतलब थोड़ी देर, आफ्टर मतलब बाद के बाद, द स्टैग मतलब हिरन ने रियलाइज मतलब महसूस किया, दैट कि ही वॉज नॉट, ही मतलब वह था नहीं, बिंग फॉलोड मतलब वो पीछा नहीं किया जा रहा था, एनी लॉन्गर मतलब कुछ समय बाद उसे लगा कि उसको पीछा नहीं किया जा रहा था। ही अंडरस्टूड वह समझ गया, दैट कि द किंग हैड परहैप्स शायद फॉलन इनटू द पिट, शायद राजा गड्ढे में गिर गया था, ठीक है, उसे गिर गया है मतलब राजा को ऐसा लगा, सॉरी
हिरन को कुछ देर के बाद महसूस किया कि उसे अब कोई पीछा नहीं कर रहा है, मतलब उसका पीछा नहीं हो रहा है। उसने महसूस किया कि राजा शायद गड्ढे में गिर गया हो। इसलिए द स्टेग वेंट बैक, इसलिए स्टेग वेंट मतलब गया, बैक मतलब वापस गया, टू द पिट गड्ढे के पास, एंड शा द किंग और शा मतलब देखा द किंग राजा को, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करते हुए, फॉर हिज लाइफ मतलब अपने जीवन के लिए, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए वह राजा को देखा। द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग, द स्टैग मतलब जो हिरन था, फेल्ट मतलब महसूस किया, वेरी सॉरी मतलब बहुत तरस आई, फॉर मतलब कि द किंग राजा पर उसको बहुत ही तरस आई, स्टैग को मतलब हिरन को राजा पर बहुत तरस आई। ही डिसाइडेड वह निश्चय किया, टू सेव द किंग्स लाइफ, टू सेव मतलब बचाने की, द किंग्स लाइफ मतलब होती है राजा की जीवन। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉफी इसका मतलब होता है कार, मतलब राजा का जीवन बचाने का वह निश्चय किया, डिसाइड मतलब निश्चय किया। इवन दो का मतलब होता है कि भले ही, द किंग मतलब राजा वाज मतलब था, फॉलोइंग मतलब पीछा कर रहा था, है मतलब उसका, विथ मतलब से, द इंटेंशन मतलब इरादे से, टू किल हिम उसे मारने के इरादे से भले ही राजा हिरन का पीछा कर रहा था, लेकिन जो हिरन जो था वो उसको बचाने की, राजा की लाइफ बचाने का निश्चय किया। द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ वाइल लॉन्गर। तो द स्टैग मतलब जो हिरन था वह राजा से कहा, द किंग मतलब द स्टैग हिरन ने टोल्ड मतलब कहा द राजा से, नॉट टू वरी चिंता मत करो, नॉट टू वरी मतलब नॉट मतलब नहीं, टू वरी मतलब चिंता मत करो, एंड और टू बी ब्रेव और बहादुर बने रहो, साहस रखो, फॉर अ वाइल लॉन्गर कुछ देर के लिए और साहस रखो या बहादुर बने रहो। ही देन कॉट, ही मतलब वह देन मतलब तब कॉट मतलब पकड़ा, ठीक है, कॉट पकड़ा, अ ह्यूज रॉक, ह्यूज मतलब होता है कि बड़ा, रॉक मतलब चट्टान, विथ हिज हाइंड लेग्स, विथ मतलब के साथ, ऐसे हिज मतलब अपने, हाइंड मतलब होता है पिछले, लेग्स मतलब पैर से, पिछले पैर से एक बड़े से चट्टान को पकड़ा, एंड लोवर्ड हिमसेल्फ इनटू द पिट, एंड मतलब लोवर्ड मतलब होता है उतारा, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, इनटू मतलब में, द पिट मतलब गड्ढे में, और अपने आप को गड्ढे में उतार दिया। The king caught hold of his neck and the stag climbed out onto the level ground and carried the king to safety. The king मतलब राजा, caught मतलब पकड़ा, hold ठीक है, caught hold का मतलब होता है पकड़ा, ऑफ मतलब का, हिज मतलब उसका, नेक मतलब गर्दन, राजा उसकी गर्दन को पकड़ा, ठीक है, राजा किसकी गर्दन को पकड़ा, स्टैग की, हिरन की, एंड और द स्टैग और स्टैग मतलब हिरन, क्लाइम मतलब होता है चढ़ गया, आउट मतलब ऊपर, बाहर, ऑन टू द लेवल ग्राउंड मतलब जमीन की सतह पर, लेवल पर, एंड और कैरिड मतलब लेके आया, द किंग टू सेफ्टी, कैरिड मतलब लाया, द किंग मतलब राजा को, टू सेफ्टी मतलब सुरक्षित, वो उसको राजा को लेके आया। ठीक है, तो द किंग थैंक द नोबल स्टेग अगेन एंड अगेन, द किंग मतलब राजा ने थैंक किया मतलब धन्यवाद दिया, द नोबल स्टेग ठीक है, महान बारहसिंगा को, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, बारहसिंगा को राजा ने धन्यवाद किया, एंड और अक्ष मतलब कहा, हिम मतलब उसको, और उसको कहा, टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस, टू रिटर्न मतलब वापस, विथ हिम मतलब उसके साथ, टू बनारस को बनारस चलने के लिए, वापस चलने के लिए कहा, वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड, वेयर मतलब जहाँ ही मतलब वह कुड मतलब सकता था, है मतलब ले सकता था, एनीथिंग कोई भी चीज़, एंड और एवरीथिंग मतलब सभी चीज़, ही मतलब वह वांटेड मतलब जो सारी चीज़ें वह चाहता था, सभी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ और सभी चीज़ जो वह चाहता था वहाँ सब वह ले सकता था। बट द स्टेग, बट मतलब लेकिन, द स्टेग मतलब हिरन ने डिड नॉट वांट, हिरन नहीं चाहता था, वांट मतलब चाहता था, एनीथिंग कुछ भी, इन द रिटर्न फॉर हिज हेल्प मतलब उस सहायता, उस मदद की जगह उसको के बदले कुछ नहीं लेना चाहता था। तो बट द स्टेग डिड नॉट वांट एनीथिंग इन द रिटर्न
मतलब बदले में फॉर हिज हेल्प, मतलब अपनी उसकी मदद के बदले में वो कुछ नहीं लेना चाहता था। ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल वाइजली एंड वेल एंड बी काइंड टू एनिमल। ही मतलब वह जस्ट मतलब तुरंत, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध किया, किंग राजा से अनुरोध किया कि टू रूल वाइजली मतलब बुद्धिमानी से शासन करने के लिए अनुरोध किया, और वेल अच्छे से, बुद्धिमानी से और बुद्धिमता से और अच्छे से शासन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, एंड और बी काइंड और दयालु बनने के लिए टू एनिमल मतलब जानवरों के प्रति दयालु बनने के लिए भी अनुरोध किया। देन द नोबल स्टेग डिसअपीयर्ड। देन मतलब तब, द नोबल स्टेग मतलब महान बारहसिंगा डिसअपीयर्ड हो गया मतलब अदृश्य हो गया, इनटू द फॉरेस्ट, इनटू मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में वह अदृश्य हो गया। किंग ब्रह्मदत्त देन वोड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल्स, ठीक है। तब नोबल स्टेग डिसअपीयर्ड इन द फॉरेस्ट, तब वो महान बारहसिंगा जंगल में दृश्य हो गया। किंग ब्रह्मदत्त देन तब वोड मतलब प्रतिज्ञा लिया, नॉट टू हंट मतलब शिकार नहीं करने की, और हर्ट ना ही चोट पहुंचाने की, एनी एनिमल किसी भी एनिमल जानवरों को चोट पहुंचाने और शिकार करने का शिकार न करने का प्रतिज्ञा लिया, ठीक है। तो शायद समझ में आई होगी कहानी, मैंने बहुत अच्छे से सरल तरीके से बताने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, उसकी हिंदी। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो प्रश्नों का नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो व्हाट डिड द किंग टेल हिज कूटियर, तो राजा ने अपने दरबारियों से क्या कहा। वॉज द स्टेक हर्ड बाय द किंग्स एरो, क्या जब बारहसिंगा राजा की तलवार धनुष बाण से घायल हुआ था। हाउ डिड द स्टेग एस्केप, तो राजा बारहसिंगा कैसे बचा। वाई डिड द किंग सेट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, राजा जंगल में क्यों निकल पड़ा। वाई डिड द स्टैग रिटर्न, और बारहसिंगा वापस क्यों आया। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आंसर याद कराने की और रटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसकी मतलब प्रश्न की हिंदी और उत्तर की हिंदी, ठीक है। पहले तो चैप्टर को 2, 3, 4, 5 बार पढ़ाइए बच्चे को, और उसको हिंदी समझाइए, और जैसे ही उसको हिंदी समझ में आती है तो उसको क्वेश्चन बताइए और क्वेश्चन की हिंदी समझाइए। फिर उसके बाद में उसको हिंदी में आंसर पूछिए, उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताइए। तो सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो 2-3 क्वेश्चन और है, उसका भी हिंदी बता देती हूँ तो बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। हाउ डिड द स्टेक सेव द किंग्स लाइफ, तो हिरन ने राजा के जीवन को कैसे बचाया, ठीक है। वाई व्हाट डिड द स्टेक टेल द किंग, तो स्टेक ने राजा से क्या कहा। तो स्टेक ने राजा से कहा कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए और ही ब्रेव बने रहो, ठीक है। तो वाई द स्टेक कॉल द नोबल स्टेक, तो वो बारहसिंगा या हिरन नोबल स्टेक क्यों कहा गया, महान हिरन क्यों कहा गया, तो इसके बारे में 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रीड इज द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रत्येक नीचे निम्नलिखित सेंटेंस को पढ़िए। प्रत्येक यूज सम अदर सुटेबल वर्ड इन द प्लेस ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, और जो बॉक्स में वर्ड्स है इसके अंदर दूसरा वर्ड्स लिखना है। यू नीड नॉट यूज वर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी बट यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इस स्टोरी में से नहीं लिखनी है। तो द किंग वॉज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ हंटिंग, तो द ह्यूज फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद डियर, द स्टेक कम अपॉन अ होल, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, अगर आपको इसका भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ना, मैं हिंदी सहित इंग्लिश सहित सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगी। तो उसके लिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो फिर हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और नेक्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड डे, तो फिर हम कल लेके आते हैं वर्ल्ड डे को, और इसको भी समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें एक साथ बताएंगे। तो तब जो वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जिस चैप्टर का आपको चाहिए
हिंदी ट्रांसलेशन, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कमेंट में कमेंट करें तो मैं आपको उस पर वीडियो हिंदी ट्रांसलेट करके बना दूँगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।